সকল के जय यीशु। चलिए ध्यान से समझते हैं आप फास्टिंग उपवास के बारे में। तो अगर मैं किसी से प्रश्न करूं कि ये उपवास प्रार्थना है क्या, तो लोग तो जनरली यही कहेंगे कि उपवास का मतलब आप क्या समझते, बताइए क्या समझते। आपने सुना है ना, क्रिश्चियंस लोग करते हैं। हाँ तो बताइए उपवास का मतलब क्या समझते। उपवास दो तरह का होता है, एक होता है हम अपना खाना पीना छोड़ते हैं उनके लिए और प्रार्थना में रहते हैं। अच्छा। और दूसरा रहता है अपनी बुराइयों को छोड़ना। अच्छा। जो हमारी बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें, उनको छोड़ करके उसका उपवास करना। अच्छा, तो ये बहुत ही एक स्मार्ट आंसर मिला मुझे। तो आज हम लोग और भी मतलब इसको इलाबोरेट करके देखेंगे कि उपवास है क्या, फास्टिंग प्रेयर है क्या। तो हमारा जो जनरल अंडरस्टैंडिंग कहता है या फिर जो चर्च से हमें सिखाया गया है, उसका मतलब एक जनरल डेफिनेशन यही है कि खाना पीना छोड़ देना, उसे हम उपवास कहते हैं। तो क्या सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही उपवास करते हैं? हर एक धर्म में उपवास हम देख सकते हैं। हिंदू लोग भी क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। मुस्लिम्स, इस्लाम में भी वो लोग क्या रखते हैं, रोजा। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। जुडाइज्म में अगर हम लोग देखेंगे, यहूदी धर्म में अगर देखेंगे, तो यहूदी लोग भी क्या करते हैं, फास्टिंग या फिर उपवास रखते हैं। तो हम सिर्फ अकेला ये कम्युनिटी नहीं है जो लोग उपवास रखते हैं, लेकिन हम कैसे उन लोगों से अलग है, या फिर हमारा उपवास क्या उनसे कुछ अलग है? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सब लोग उपवास करते हैं, लेकिन हम उनसे क्या अलग हैं? क्या हमारे उपवास में और उनके उपवास में कुछ ऐसा डिफरेंस है? उपवास ये जो शब्द है, ये बाइबल में तो आपको मोर देन 70 टाइम्स, 70 बार से भी ज्यादा आपको मिलेगा ये शब्द बाइबल में। अब ये जो उपवास जो शब्द है या फिर फास्टिंग, तो सिर्फ उपवास के बारे में नहीं, लेकिन फास्टिंग प्रेयर के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहले फास्टिंग को डिफाइन करना जरूरी है, उपवास को समझाना जरूरी है। जॉन पाइपर कहते हैं कि फास्टिंग इज अ पाथ ऑफ प्लीजेंट पेन। और मैक बूचर नाम का एक व्यक्ति है जिसने कहा कि फास्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप एंड एक्नॉलेजमेंट that we need God more than food। फास्टिंग ये जो शब्द है, ग्रीक में इसका दो शब्द आता है, एक है आसितोस और दूसरा है नेस्तिया। कहां पे मिलेगा? मार्क 17:21, मरकुस 17 का 21 और मार्क 9 का 29, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 23, प्रेरित 14 का 23। इन जगहों में आपको ये जो ग्रीक शब्द है उपवास के लिए, ये आपको मिलेगा। अब जो हिब्रू शब्द है ग्रीक उपवास के लिए, जो हिब्रू शब्द या फिर इब्रानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है शोम। फास्टिंग हमें कहा पुराने नियम में भी मिलेगा और नए नियम में भी हमें फास्टिंग या फिर उपवास प्रार्थना मिलेगा। मूसा पुराने नियम में जब वो 10 आज्ञा लेने के लिए गया था परमेश्वर से, तो उसने कितना दिन, 40 दिन उसने उपवास किया था। डेविड, दाऊद, दूसरा एग्जाम्पल, दाऊद ने भी उपवास किया था जब उसने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, और उसके बाद वो क्या कर रहा था, उपवास प्रार्थना कर रहा था वो। उसके बाद एलाइजा, हमने प्रॉफेट एलाइजा के बारे में सुना है। এলিও ভাববাদীর ব্যাপারে আমরা শুনেছি। তো এলিও ভাববাদীও কি করেছিলেন, উপবাস করেছিলেন। যখন তাকে जेजेबेल की করছিল, প্রাণে মারার চেষ্টা করছিল। जब जेजेबेल ने क्या किया था, कोशिश कर रहा था एलाइजा को मारने के लिए, तब ये प्रॉफेट एलाइजा ने क्या किया था, उपवास रखा था। तो एस्तर ने भी क्या किया था, यहूदी कम्युनिटी को बचाने के लिए एस्तर ने भी क्या किया था, उपवास किया था। पुराने नियम में ऐसे आपको बहुत सारे उपवास का एग्जाम्पल्स मिलेगा। एंड देयर इज 2 टाइप्स ऑफ फास्टिंग प्रेयर इन ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम में आपको 2 तरह का उपवास मिलेगा।
एक है प्राइवेट फास्टिंग प्रेयर और एक है पब्लिक फास्टिंग प्रेयर। প্রাইভেট मतलब বুঝতে পারছি ব্যক্তিগতভাবে অনেকে উপবাস করেছে, আবার কি হয়েছে সমবেতভাবে অনেকে একসাথে মিলে কি করেছে তারা উপবাস করেছে, যেটাকে কি বলা হয় পাবলিক फास्टिंग प्रेयर। जैसे एक उदाहरण, द पीपल ऑफ निनवे, परमेश्वर ने जोना से कहा था कि तुम जा करके निनवे के लोगों को बताओ कि मैं निनवे को क्या करने जा रहा हूं, पूरी तरह से मैं नाश कर दूंगा। तो जोना भाग गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से वापस लाया जैसे भी करके हो। और उसके बाद जब जोना नबी ने जाकर के निनवे में उसने जब प्रचार किया, तब क्या हुआ, लोगों ने मन फिराया। और क्या हुआ उसके बाद, उन्होंने वहां का जो राजा था और जितने भी प्रजा थे सब मिल करके वो क्या कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है पब्लिक फास्टिंग का। सो पुराने नियम में आपको दो तरह का फास्टिंग मिलेगा, एक पब्लिक और एक प्राइवेट फास्टिंग प्रेयर। नया नियम में आप हमें सबसे पहले कहां मिलेगा, यीशु मसीह हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जो अपने सेवकाई को शुरू करने से पहले 40 दिन तक उन्होंने क्या किया था, फास्टिंग किया था। तो पुराने नियम में किसने 40 दिन तक किया था, मूसा। और नए नियम में कौन, यीशु मसीह, जो कि 40 दिन तक फास्टिंग प्रेयर उपवास प्रार्थना किए थे यीशु में। पॉल ने भी क्या किया था, पौलुस ने भी उपवास किया था। जब पौलुस दमस्कस में था तब उसने उपवास किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं हमें कितना बार उपवास करना होगा, या फिर कब करना होगा, कितना बार करना चाहिए उपवास, और कौन सा बार करना चाहिए। हम लोग जानते हैं क्या, फ्राइडे, शुक्रवार मतलब फास्टिंग प्रेयर। तो क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि शुक्रवार को ही फास्टिंग करना चाहिए, उपवास प्रार्थना करना चाहिए? क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो क्या होता है, हमारे जो सीनियर्स, हमारे जो एल्डर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसको फॉलो करते करते ये क्या बन चुका है, ये कस्टम बन चुका है। लोग फॉलो कर रहे हैं, इसी वजह से हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप सिर्फ शुक्रवार को फास्टिंग कर सकते हैं ऐसा नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं हफ्ता में। आप संडे को भी कर सकते हैं, आप मंडे को भी कर सकते हैं, आप ट्यूसडे को भी कर सकते हैं, आप वेडनेसडे, थर्सडे, आपको जब ठीक लगे आप कर सकते हैं। कितना बार कर सकते हैं उपवास, आप जितना बार अपने कंफर्टेबल समझे। अगर आपको लगता है मैं हफ्ता में एक बार करूंगा तो ठीक है, अगर आप सोचते हैं मैं महीना में एक बार उपवास करूंगा तो चलेगा, अगर आपको लगता है कि मैं साल में एक बार करूंगा तो वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। बाइबल में ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कहीं पे कि तुम्हें इतना बार ही करना होगा और इस दिन में ही करना होगा। समझ में आ रहा? उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या नहीं करना है उपवास प्रार्थना में, है ना। तो आइए मत्ती रचित सुसमाचार में आ जाते हैं, 6 अध्याय 16 से 18। जब तुम उपवास करो, जब तू उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। अच्छा, तो जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह में उदासी छाया ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, हाँ, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। अच्छा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जी हाँ। तो यहाँ पे वचन कहता है कि जो उपवास प्रार्थना है, जो फास्टिंग प्रेयर हम लोग करते हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, ये दिखावा नहीं है जैसे दूसरे लोग करते हैं, जैसे अन्य जाति के लोग करते हैं। इसी जगह पे हम डिफरेंट हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि जब आप उपवास करो तो जैसे लोग जैसे समझ ना पाए कि आपने उपवास किया है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? वचन क्या हमें सिखा रहा है? देखिए, बाहर में जितने भी लोग करते होंगे, वो लोग जब उपवास करते हैं तो उनके बारे में हमें पता चल जाता है कि ये महीना उनका उपवास है,
ये फलाना दिन में ये लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें स्ट्रिक्टली मना करता है कि जब तुम उपवास करो तो तुम गुप्त रीति से करो। अगर कोई व्यक्ति इसे शो ऑफ करता है, दिखाता है, तो वो उपवास नहीं है, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता है। तो इसलिए लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत करो, इसे हिडनली करो, इसे सीक्रेटली करो। आपको नहीं करना है, लोगों को दिखावा नहीं करना है आपको। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मले और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास जाने। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तू उपवास करेगा तो लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन तुम जब उपवास करो तो जैसे तुम बाकी दिनों में रहते हो वैसे ही जैसे तुम रहो, साफ सुथरा रहना, नहाना, है ना, अपने आप को, मतलब वचन हमें ऐसा बताने का कोशिश कर रहा है कि तुम अपने आप को ऐसे रखो जैसे लोगों को तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा फेस देख करके ना पता चले। कुछ लोग ऐसे बाहर निकलते हैं कि लोग उनसे पूछ लेंगे, समझ में आ रहा है? जब आप क्या करते हैं, उपवास करते, कुछ लोग हैं जो लोग उपवास करते हैं तो वो दिखाने का कोशिश करते हैं, तो इसीलिए उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो मतलब मुंह, वैसा ही वो लोग करके बाहर आ जाते हैं और लोग उनसे पूछते हैं कि ব্যাপার রে আজকে কেমন একটু মুখটা শুকনো শুকনো লাগছে তো, আর বলিস না আজকে उपवास রেখেছি। तो जैसे ही लोगों को पता चल गया कि आप हो सकते हैं कि लोगों के नजर में आप बहुत धर्मी हो चुके हैं, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। लोग आपको धर्मी कंसीडर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कदापि नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जब भी, जिस मोमेंट एक व्यक्ति को पता चल गया, खत्म, प्रभु से एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, लेकिन आपको हिडनली, गुप्त रीति से आपको करना है उपवास प्रार्थना। कुछ लोग तो उपवास इसीलिए करते हैं कि उन्हें लगता होगा कि चलो यार सब कोई करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए, कुछ लोग डाइटिंग करने के लिए उपवास करते हैं, लेकिन मसीही लोग ऐसा नहीं करते, हम अलग हैं। इस दशा में तेरे पिता जो गुप्त में देखता है, हाँ, तुझे प्रतिफल देगा। इस दशा में जब हम गुप्त रीति से करते हैं तो परमेश्वर भी गुप्त रीति से हमें देख रहा है और वो हमें क्या करेगा, प्रतिफल देगा। तो हम अगर उपवास करेंगे, अब नेक्स्ट, तो रीजंस फॉर फास्टिंग, हम क्यों उपवास करेंगे? तो सबसे पहले हमने उपवास के बारे में सीखा थोड़ा बहुत कि उपवास क्या है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमने सीखा। अब हमें क्यों उपवास करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, हमें क्यों उपवास करना चाहिए, सबसे पहला कारण यह है, सेवकाई के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, टू प्रिपेयर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। तो मैंने आप लोगों को पहले ही एक उदाहरण दिया, यीशु मसीह, जिसने अपने सेवकाई को शुरू करने से पहले क्या किया था, 40 दिन के लिए उन्होंने क्या किया था, उपवास प्रार्थना किया था। तो हमें, अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास करने का जो रीजन, जो कारण पहला होना यह चाहिए कि अगर आप सेवकाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उपवास करें। जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो इससे परमेश्वर आपको क्या करता है, आपको सामर्थ्य से भरता है। परमेश्वर अपने अभिषेक से आपको भरता है, जैसे यीशु मसीह सामर्थ्य से भर चुके थे। 40 दिन के बाद जब वो आकर के प्रचार कर रहे थे, लोग उनके प्रचार को सुनकर के आश्चर्य हो जाते थे। क्यों? ऐसा क्यों है बताइए? क्या था उनके प्रचार में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आज हम लोग नहीं प्रचार कर पा रहे? वो क्या बोलते थे ऐसा जिसमें इतना सामर्थ्य होता था कि लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते थे? तो अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आप
सेवकाई के लिए या फिर सेवकाई की या फिर मिनिस्ट्री में अपने आप को तैयार करने के लिए आप उपवास करें, जैसे यीशु मसीह ने किया था। तो सबसे पहला रीजन क्या है फास्टिंग प्रेयर का, कि सेवकाई में अपने आप को तैयार करने के लिए या फिर तैयारी करने के लिए हम उपवास करेंगे, जैसे यीशु मसीह ने किया था। वो बीमारों के ऊपर हाथ देते और वो चंगा हो जाते, वो सिर्फ कह देते थे बीमारों से और बीमार क्या हो जाते थे, चंगा हो जाते थे। अगर ऐसा अद्भुत कार्य अगर हम देखना चाहते हैं हमारे जीवन में, और जितने भी प्रभु के सेवक हैं, हम लोग जो भी सेवकाई कर रहे हैं, अगर हम अपने सेवकाई को बहुत ही इन्फ्लुएंशियल या प्रभावशाली देखना चाहते हैं, तो हमें उपवास प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि देयर इज पावर इन फास्टिंग प्रेयर। उपवास प्रार्थना में बहुत ज्यादा सामर्थ है। प्रभु ने आज मुझे यहाँ पे इसी वजह से लेकर के आया है, क्योंकि मैं जब मेरा उम्र बहुत छोटा था, मैं उसी समय से मैं उपवास प्रार्थना करता था। मैं उसी समय से क्या कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं उपवास प्रार्थना। और विश्वास कीजिए, जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको बहुत ज्यादा सामर्थ्य से भरते हैं। हालेलुया। उपवास प्रार्थना करने का जो दूसरा कारण है वो ये है, परमेश्वर से बुद्धि या फिर ज्ञान मांगने के लिए। परमेश्वर से ज्ञान या फिर बुद्धि मांगने के लिए। प्रेरित 14 अध्याय 23 पद से देखिए प्लीज। प्रेरित 14 अध्याय 23 से देखिए। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। जी हाँ, यहाँ पे पौलुस और बरनबास क्या कर रहे हैं, मंडली में लीडर्स क्या कर रहे हैं, वो लोग अपॉइंट कर रहे हैं। अभी किसको लीडर रखना होगा मंडली में, क्योंकि पौलुस बरनबास एक जगह पे नहीं रह सकते, तो इन लोग क्या कर रहे थे, एल्डर्स या फिर लीडर्स ये लोग चुनाव कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लिखा है वहां पे, इन्होंने उपवास किया। उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने जब इन्हें बताया, उसके बाद इन लोगों ने उन्हीं लोगों को चुना जिन लोगों को परमेश्वर ने उपवास प्रार्थना के द्वारा बताया। प्रभु ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि दिया उस व्यक्ति को चुनने के लिए। हम किस तरह से चुनते हैं, हम कैसे चुनाव करते हैं। हमारे चर्च में, हमारे यहाँ पे जितने भी चर्च है आसपास में, यहाँ पे जितने भी कलीसिया है, मंडली है, तो आज लीडर्स या फिर पास्टर्स का चुनाव कैसे होता है, उपवास प्रार्थना के द्वारा होता है। होता है उपवास प्रार्थना के द्वारा? नहीं होता, क्योंकि हम तो स्वयं परमेश्वर हैं, हमें किसी का बुद्धि और ज्ञान का क्या जरूरत है। या फिर हमें जिसको अच्छा लगा, जो मेरा बहुत क्लोज है, जिससे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, या फिर मिलकर के एक षड्यंत्र बना लो, किसी व्यक्ति को हम लोग चुनेंगे और बस चुपके चुपके उसी को वोट डालो और बना दो। इसी वजह से चर्च सब बर्बाद होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपको क्या करेगा, अपने बुद्धि और ज्ञान से भरेगा, ताकि आप उस सही व्यक्ति का चुनाव कर सके, जो उस मंडली को, उस कलीसिया को, उस व्यक्ति का चुनाव कर सके जो उन लोगों को क्या करेगा, अनंत जो मार्ग है उस मार्ग में उन लोगों को आगे बढ़ने में मदद करेगा। ज्ञान मांगने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उपवास प्रार्थना करना चाहिए, जैसे पौलुस ने और बरनबास ने किया था। उन्होंने ऐसे ही आंख बंद करके, वो लोग गिनती करके, ऐसे गिनकर 1 से 10 गिन करके लोगों को नहीं बिठा देते थे। लेकिन उपवास प्रार्थना के द्वारा ये लोग क्या करते थे, परमेश्वर के लोगों को, जिसको परमेश्वर ने चुना है, उन लोगों को प्रभु इन्हें मदद करते थे चुनने के लिए, और उसके बाद ये लोग क्या करते, उन्हें अपॉइंट करते थे। नंबर 3, हम क्यों उपवास करते हैं?
मन फिराने के लिए, टू रिपेंट, मन फिराने के लिए हम उपवास प्रार्थना करते हैं। आपसे मैंने कहा कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि जब परमेश्वर ने ये ठान लिया कि मैं निनवे को क्या करूंगा, नाश कर दूंगा, तब जोना नबी को प्रभु ने फिर भेजा कि तुम जाओ, जाकर के इन लोगों को क्या करो, इन लोगों को बताओ कि मैं नाश करने वाला हूं, क्योंकि इन लोगों ने सभी हदें क्रॉस कर चुका है। तो जोना ने फर्स्ट टाइम तो नहीं गया, लेकिन दूसरा बार परमेश्वर ने उसे खींच करके लेकर के गया, और जब उसने सुसमाचार या फिर उसने जब वहां पे जो चेतावनी परमेश्वर की ओर से जो था, वो चेतावनी जब उसने निनवे के लोगों को दिया, तब निनवे के लोगों ने क्या किया, उन्होंने वहां का जो राजा और वहां का प्रजा था, उन्होंने क्या किया, उपवास किया। किस लिए उपवास किया? टू रिपेंट, मन फिराने के लिए। वो मन फिराव का उपवास था। वो लोग अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्या किए, गिड़गिड़ाने लगे उपवास के द्वारा, और प्रभु ने अपने मन को बदल लिया। निनवे बच गए। क्यों? क्योंकि निनवे के राजा और लोगों ने क्या किया था, उपवास प्रार्थना किया था, इसलिए परमेश्वर ने अपने मन को बदल लिया और उस देश को बचा लिया। ठीक है, तो उपवास प्रार्थना के द्वारा मन फिराव भी होता है। मन फिराने के लिए भी उपवास प्रार्थना किया जाता है। नंबर 4, 4 नंबर, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 19 से 21 हम लोग आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 19 से 21। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, अच्छा, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। अब एक यहाँ पे घटना हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसके पुत्र को मिर्गी का दौरा पड़ता था, उसका बेटा, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, मिर्गी रोगी था। हाँ, चेलों के पास गया था सबसे पहले। तो चेलों ने क्या किया, चेलों के द्वारा हो नहीं पाए, वो लोग नहीं कर पाए। अब यीशु मसीह के पास जाते हैं ये लोग, बाप अपने बेटे को लेकर। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हाँ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम ये नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह के चेलों ने उस मिर्गी रोगी को ठीक नहीं कर पाया, लेकिन यीशु ने उन्हें ठीक किया, और यीशु ने अपने चेलों को डांट करके भी कहा कि हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे विश्वास के कारण। तुम्हारे अंदर में जो विश्वास होना चाहिए उतना विश्वास नहीं है। और आगे कुछ लिखा है, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। जी हाँ, यीशु ने डांटा और लड़का उसी घड़ी क्या हो गया? वो अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पे घटना समाप्त नहीं होता, अब कुछ है। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हाँ, हम उसे क्यों नहीं निकाल सकते? अब चेलों ने आकर के सवाल करने लगा कि हमसे क्यों नहीं हो पाया, हम क्यों नहीं कर पाए? आपने कहा ये चंगा हो गया, लेकिन हम लोगों से क्यों नहीं हो पाया? तो यीशु ने कहा कुछ, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। अच्छा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वहाँ चला जाएगा। अच्छा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हाँ, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अच्छा, ये मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। चौथा पॉइंट,
देखिए, कुछ जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत ही ओवर स्मार्ट होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग क्या करते हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ डील करने के लिए चले जाते हैं। मैंने ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्तों को देखा है, कोई जा रहा है तो उसके साथ, अरे चलो आज दुष्ट आत्मा निकालेंगे। ये लोग रिकॉर्डिंग करके लाते हैं, ये लोग दिखाते हैं सबको, बहादुरी का काम कितना करके आया है। लेकिन ये सब बहुत रिस्क है और इसमें बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ाई करना इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बहुत लोगों को इसमें मजा आता है, बहुत लोग समझते हैं कि मैं क्या करूंगा, एक वीडियो बना लूंगा और फेसबुक में या फिर यूट्यूब में डाल दूंगा तो लोग मुझे जान जाएगा, अरे दुष्ट आत्मा छुड़ाने वाला व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह के चेलों के द्वारा भी नहीं हो पाया था। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं, क्यों नहीं हो पाया था। बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है हमसे। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इन लोगों को निकालने के लिए, इन लोगों को डांटने के लिए, इन लोगों को के कान में आपका आवाज पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको फास्टिंग प्रेयर करना होगा। जब तक आप उपवास प्रार्थना नहीं करते, इन लोगों के कानों तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए यीशु ने कहा था कि बिना उपवास प्रार्थना के ये लोग क्या नहीं होते? ये लोग नहीं निकलते। कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसे दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों के साथ सामना हो जाता है। और जब भी आप क्या करें, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जब भी आप दुष्ट आत्माओं के साथ आप डील करने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करें? आप उपवास प्रार्थना करके जाएं। आप उपवास में रहें, प्रार्थना करो और उसके बाद जाइए उस व्यक्ति के सामने में, और निश्चित रूप से प्रभु अपने महिमा को दिखाएंगे। मैं आपको एक घटना बताता हूं कि ये बहुत साल पहले का बात है कि हमारा एक ग्रुप था यहाँ पे, तो हम लोग एक ग्रुप में ही जाते थे प्रार्थना करने के लिए। यहाँ पे एक पास में एक पाड़ा है, तो वहां पे हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते थे एक बहन के घर में। तो शी वॉज पैरालाइज्ड, वो पैरालाइज थी पूरी तरह से, उठ नहीं पाती, बिस्तर से चल नहीं पाती। तो हम लोग हर शनिवार को प्रार्थना करने के लिए जाते थे उस बहन के लिए। तो एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग उपवास करेंगे, और उपवास करके क्या करेंगे, उस सैटरडे हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग इस सैटरडे को उपवास प्रार्थना रखेंगे। हम लोग सबसे पहले उपवास में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद उस बहन के घर में जाएंगे प्रार्थना करने के लिए। और जानते हैं क्या हुआ? जब हम लोग उस बहन के घर में पहुंचे प्रार्थना करने के लिए, तो हम लोग सब कोई अपने हाथ को पकड़ के प्रार्थना कर रहे थे। और अचानक से जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया, वो बहन अपने बिस्तर से उठने लगी और आंख बड़ा बड़ा होने लगा, और हाँ 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 ऐसा उसके अंदर से शैतान क्या करने लगा था? चीखने चिल्लाने लगा था, नहीं जाऊंगी मैं, नहीं बाहर निकलूंगी, मैं बहुत साल से इसके अंदर में हूं और मैंने ही इसे पैरालाइज्ड किया है, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। देखिए, इतने शनिवार को हम लोग जाते थे प्रार्थना करने के लिए, हमें लगता था कि ये कोई नॉर्मल केस है। लेकिन जब हमने उपवास प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने हमें क्या सच्चाई दिखाया, है ना। तो बहुत बार क्या होता है, आपको लग रहा होगा कि आपके सामने में जो व्यक्ति बैठा है ये तो कोई नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल सा कोई बीमारी है इसके अंदर में। लेकिन देखिए, उसके अंदर में, उस मिर्गी रोगी के अंदर में कौन था? दुष्ट आत्मा था। और उस दुष्ट आत्मा ने इसको क्या किया था? बंधन में रखा था, इस रोग में बांध करके रखा था। हाँ, उस बहन को इतने साल से उसको पैरालाइज करके पूरी तरह से रखा था दुष्ट आत्मा ने। और जब हम उपवास करते हैं तो बंधन खुलता है। तो चौथा, हम उपवास इसीलिए करते हैं बंधनों को तोड़ने के लिए, शैतान को डांटने के लिए, उसको निकालने के लिए। जब तक आप उपवास नहीं करेंगे, जब तक आप
उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर कार्य नहीं कर पाएंगे उतने सामर्थ्य के साथ। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पढ़ रहे थे, तब वहां पे क्या लिखा था? और जब क्या लिखा था वहां पे? जब तू उपवास करे। क्या लिखा है यहाँ पे? जब तू उपवास करे। क्या यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तू उपवास करे? यदि का मतलब क्या होता है? यदि का मतलब क्या होता है? आपके पास फ्रीडम है, आप कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन यहां पे लिखा है कि जब तू उपवास करे, अर्थात इट्स अ कमांड, ये एक आदेश है, हमें करना होगा। हाँ, परमेश्वर हमें जोर नहीं देते हैं कि करो करो, लेकिन इट्स अ कमांड। तो जब हम उपवास करेंगे तो क्या होगा? बंधन टूटने लगेगा, शैतान को आप निकाल पाओगे, शैतान के सभी बंधनों को आप तोड़ पाओगे। और शैतान के बंधनों को तोड़ने के लिए ही हम क्या करते हैं? हम उपवास करते हैं। चौथा रीजन। नंबर 5, टू गेन विक्ट्री, हम विजयी होने के लिए क्या करते हैं? उपवास करते हैं। अगर आप जजेस पढ़ेंगे उसका 20 अध्याय, तो 20 अध्याय में आपको एक घटना मिलेगा। तो इस घटना में अब तो अभी नहीं पढ़ सकते इस घटना को, लेकिन जजेस बांग्लाते विचार করতিগণ 20 अध्याय 26 पद। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल हो गए, हाँ। और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे। अच्छा, और उस दिन सांझ तक उपवास किया। जी हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा है क्यों इजरायली लोग क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ इजरायलियों का लड़ाई चल रहा था। तो लड़ाई में क्या हो गया? 40,000 लोग मारे गए इजरायलियों के। तो इसी वजह से क्या हो गया? इजरायली लोग बेथेल में जाके क्या कर रहे थे? ये लोग उपवास करने लगे सांझ तक। तो ये लोग जब उपवास किए, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने इन्हें क्या किया? इन्हें विजयी किया। अगर आप विजयी होना चाहते हैं, अगर आप हार रहे हैं युद्ध में, अगर आप अपने इस जिंदगी के संघर्ष में आप हार रहे हैं, तो आप फास्टिंग प्रेयर करें, उपवास प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको विजयी करेगा। आप विजयी हो सकते हैं। परमेश्वर आपको तभी विजयी करेगा जब आप फास्टिंग प्रेयर करेंगे। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां होता है जो बहुत मजबूत हो, और जिन्हें तोड़ने के लिए आपको क्या जरूरत है? फास्टिंग प्रेयर करना जरूरी है। और जब आप करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको विजयी करेगा उस युद्ध में। अब जो हम लोग देख रहे हैं वो है बिब्लिकल आइडिया ऑफ फास्टिंग। बाइबल के अनुसार फास्टिंग क्या है? आइज़ाया, यशाया नबी का पुस्तक 58 अध्याय 6 से 7 पद। जो हम लोगों का सोच है, जिस तरह से हम सोचते हैं उपवास के बारे में, उपवास एक्चुअली इससे भी बढ़कर कुछ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, तो परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होते हैं वो उपवास क्या है? कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर, जी हाँ, उनको छुड़ा लेना। जी हाँ, जो लोग बंधनों में हैं, बंधनों को क्या करना? तोड़ना। टू ब्रेक द चेन, टू ओपन। जो लोग बंधनों में है उसे क्या करना? उन्हें स्वतंत्र करना। और वही है परमेश्वर के अनुसार उपवास। इसीलिए कहता है कि उनके अनुसार, परमेश्वर के अनुसार उपवास क्या है? जो लोग बंधनों में है उनको क्या करना? आजाद कर देना। यह है परमेश्वर के अनुसार उपवास। तो सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं होता, प्रार्थना करना नहीं होता, और भी बहुत अलग मीनिंग्स है बाइबल जो हमें सिखाती है। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? हाँ, तो अब हमने देखा कि बंधनों को क्या करना? खोल देना। और जुओं को क्या कर देना? टुकड़े टुकड़े कर देना। जोआली की करा? जोआलिर খিল খুলে দেওয়া। তো দুটো বলদের যে ঘাড়ে যে মোটা কাঠের এক কাঠ দিয়ে বাঁধা থাকে সেটাকে জোয়ালি বলা হয়। তো জোয়ালির খিল খুলে দেওয়া।
যে বন্ধনের মধ্যে তুমি আছো, হ্যাঁ না, যেগুলো তোমাকে বেঁধে রেখেছে, যেগুলো তোমাকে নড়তে দিচ্ছে না, যেগুলো তোমাকে এদিক ওদিক হতে দিচ্ছে না। বলে যখন বাঁধা থাকে, গরু দৌড়াতে পারবে? সে বলদটা কোথাও দৌড়াতে পারবে এদিকে ওদিকে? পারবে না, তাই না? কিন্তু ওটা খুলে দেওয়ার পরে কি হয়? খুব জোরে দৌড়ায়, তাই তো বলদগুলো। तो उपवास यही है कि आप जिस बंधनों में हैं उन बंधनों को परमेश्वर तोड़ते हैं। परमेश्वर के अनुसार ये है उपवास। যে জোয়ালির খিল দিয়ে তোমাকে আটকে রেখেছে শয়তান, সেই জোয়ালির খিল খুলে দেওয়া, সেটা হচ্ছে উপবাস। भूखों को क्या करना? भूखों को क्या हुआ यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। जी हाँ, भूखों के साथ, जो लोग भूखे हैं उनके साथ क्या करना? अपना रोटी बांट देना, बांटना, शेयर करना, ये परमेश्वर के अनुसार उपवास है। तो जो हमारा सोच है, जिस तरह से हम सोचते हैं उपवास, एक्चुअली वो उपवास नहीं है। हमें परमेश्वर के प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए, उसके वचन के अनुसार हमें देखना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि उपवास है क्या। तो जिन बंधनों में आप हैं इतना दिन से, और उन बंधनों को परमेश्वर क्या करते हैं? आजाद करते हैं उपवास के द्वारा। हमने देखा कि नहीं? उन बंधनों से परमेश्वर आपको आजादी देता, और वो होता है उपवास। जब आप भूखों के साथ अपने खाना को शेयर करते हैं, परमेश्वर के अनुसार वो उपवास है। जो लोग नंगे हैं उनको जब आप वस्त्र देते हैं, उन्हें जब आप कपड़ा पहनाते हैं, दैट इज फास्टिंग, वो उपवास है। लिखा है ऐसा। अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, जी हाँ, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हाँ, लिखा है अनाथों को, जिनके पास शेल्टर नहीं है, जो लोग अनाथ है उन्हें क्या करना? उन्हें शेल्टर देना, उन्हें छत देना। ये उपवास है परमेश्वर के नजर में। हम लोग नहीं कर सकते नारेस। हम अपने लोगों को ही घर से निकाल दे रहे, तो बाहर के लोगों को कैसे घर में रखेंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं? हम अपने लोगों को ही घर से निकाल रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ ही इतना ज्यादा बैर रखते हैं, हम अपने लोगों से ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो हम अपने लोगों को ही घर से निकाल रहे हैं, तो बाहर के लोगों को कैसे शेल्टर देंगे? बाहर के लोगों को कैसे वेलकम करेंगे? जो लोग अनाथ हैं उनको कैसे हम लोग छत देंगे? है ना? तो ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। क्या लगता है? नहीं कर पाएंगे। प्रभु ऐसा करे कि आप लोग कर पाए, प्रभु ऐसा करे कि हम कर पाए, नहीं तो वहां जाकर के जवाब देना होगा। क्योंकि यही उपवास है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार यही उपवास है। जब किसी व्यक्ति को आप देखते हैं नंगा है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो क्या उसे आप वापस लौटा देते हैं, या फिर आप अपने बेस्ट उसे देते हैं? और वो होता है परमेश्वर के नजर में उपवास। अर्थात अपना जो बेस्ट है, आपके पास जो है, उसका दूसरों के साथ क्या करना? बांटना। अगर मैं इसको क्या करूं? व्याख्या करूं, आपके पास जो है और जिनके पास नहीं है उनको देना क्या होता है? परमेश्वर के नजर में उपवास है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो यह है बिब्लिकल आइडिया ऑफ फास्टिंग, वचन के अनुसार। तो आज से सिर्फ यही नहीं सोचना है कि हम खाना नहीं खाएंगे और प्रार्थना करेंगे। ये उपवास है, ये भी है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है बंधनों को तोड़ना, ये परमेश्वर के अनुसार उपवास है। ज्वालिर खील खुले देवा, ये क्या है? परमेश्वर के नजर में उपवास है। परमेश्वर के नजर में वो उपवास है जो खाना आपके पास बहुत ज्यादा है और अगर किसी के पास नहीं है तो उसके साथ अपने खाना को शेयर करना। आपके पास तन ढकने के लिए बहुत कपड़ा है, आप बहुत पहनते हैं अच्छा अच्छा, किसी के पास नहीं है तो उस भाई के साथ या उस बहन के साथ शेयर करना, बांट लेना, वो भी परमेश्वर के नजरिए में क्या है? उपवास है। और जो अनाथ है, जिनके पास छत नहीं है, शेल्टर है,
नहीं है उनको छत देना, उन्हें मदद करना, उनका सहायता करना, वो क्या है? उपवास है। लास्ट पॉइंट, तो जब हम इस रीति से उपवास करेंगे, जब हम उसके अनुसार उपवास करते हैं, तो परमेश्वर ने क्या वादा किया है, क्या प्रतिज्ञा किया है, आइए हम वो देखते हैं एट लास्ट। तो मत्ती रचित सुसमाचार में परमेश्वर ने सबसे पहले ये प्रतिज्ञा हमसे किया कि जब हम गुप्त रीति से करते हैं, तो जो प्रभु हमें गुप्त रीति से देख रहे हैं, वो हमें क्या करेंगे? उसका प्रतिफल देंगे। तो हमें उसका रिवार्ड, उसका एक पुरस्कार क्या होने वाला है? मिलने वाला है। जब भी आप परमेश्वर के अनुसार उपवास करते हैं, तो उसका रिजल्ट, उसका एक प्रतिफल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप अपने रीति से, अपने अनुसार करते हैं, तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अगर करते हैं, तो आपको जरूर मिलेगा प्रतिफल। और भी डिटेल में देखेंगे कि प्रभु ने क्या क्या प्रतिज्ञा या प्रॉमिसेस किए हैं। आइज़ाया 58:8-9। तब तेरा प्रकाश वो फटने के समान चमकेगा। तेरा प्रकाश क्या होगा? वो फटने के समान चमकेगा। तो जब तुम परमेश्वर के रीति के अनुसार फास्टिंग करोगे, तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर में जो अंधकार है, जो अंधकार के बंधनों में तुम हो, उन बंधनों से तुम्हें आजादी मिलेगा और प्रकाश तुमसे क्या होगा? निकलेगा। यीशु ने कहा कि तुम जगत के ज्योति हो। कब ज्योति बन पाओगे? जब अंधकार आपसे दूर होगा, तब ना। तो जब आप परमेश्वर के अनुसार क्या करते हैं? उपवास करते हैं। ऐसे भी बंधन है हमारे जीवन में जो आसानी से टूटते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे अंदर में ऐसे बहुत सारे हैबिट हैं, ऐसे बहुत सारे आदतें हैं, ऐसे बुरी आदत है, ऐसे लत है जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। आप प्रभु में तो बहुत साल या फिर बहुत दूर बढ़ चुके हो, लेकिन आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं कहीं पे गिर रहा हूं, कहीं जगह पे मेरा लैकिंग है, और उसी वजह से आप पूरी तरह से चमक नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अंधकार है थोड़ा बहुत। तो उन बंधनों को तोड़ने के लिए आपको उपवास प्रार्थना, हमें और आपको उपवास प्रार्थना करना होगा। और आप जब करेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे अंदर से सभी अंधकार दूर हो जाएंगे और तू क्या करेगा? ज्योति के समान चमकने लगेगा, प्रकाश निकलेगा हमसे। और हमारे आसपास में भी जो अंधकार है, वो क्या होगा? हमारे ज्योति से, हमारे प्रकाश से क्या होगा? वो चमकेंगे, वो दूर होने लगेंगे। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। नंबर 2, सो प्रभु ने क्या प्रॉमिस किया? वो हमें क्या करेगा? सबसे पहले पुरस्कार देगा, प्रतिफल देगा। नंबर 2 हमने देखा कि हमसे प्रकाश निकलेंगे। नंबर 3 हमने देखा कि और तू शीघ्र क्या होगा? तू शीघ्र चंगा होगा। जो बीमारी आपके अंदर से नहीं निकल रहा है, जिस बीमारी से, जिस दर्द से आप सालों साल भुगत रहे हैं, आप उपवास प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं, जिस बीमारी से, जिस परेशानी से, जिस दर्द से, जिस तकलीफ से आप सालों साल आप लड़ाई कर रहे हैं, आप सिर्फ उपवास प्रार्थना करें। परमेश्वर का ये वचन है, मेरा वचन नहीं है। प्रभु ने क्या किया? तब तू शीघ्र क्या होगा? चंगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, वो शीघ्र आपको चंगा करेगा। उस काम में जो देरी था, वो अब देर नहीं होगा। प्रभु क्या करेगा? आपको शीघ्र चंगा करेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। जी हाँ, लिखा है कि तेरा धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगा। आप जब आप देख रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? कि आप आगे चल रहे हैं और धार्मिकता कहां है? आपके पीछे। आज आपको क्या दिखाई दे रहा है? कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और धार्मिकता को आप पीछे छोड़ा चुके हैं। फिर से आपको दौड़ करके वापस जाना पड़ रहा है और आप धार्मिकता का हाथ पकड़ के आप लेके, अरे भाई पीछे छूट गया, आइए आगे आइए, मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगा। आप नहीं,
लेकिन आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलेगी। हालेलुया। चलिए उसके बाद यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे तुझे रक्षा करेगा। तो आगे कौन है? आपका धार्मिकता, और पीछे कौन है? यहोवा का तेज आपको क्या करेगा? वो रक्षा करेगा। आगे से और पीछे से दोनों तरफ से आपको क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन। परमेश्वर का तेज आपको रक्षा करेगा। लिखा है द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट यू, गार्ड यू। परमेश्वर का जो महिमा है, जो तेज है, वो आपको क्या करेगा? पीछे से वो क्या करेगा? आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको सुरक्षा देगा, आपको वो रक्षा करेगा जब आप उसके अनुसार उपवास करेंगे। और लास्ट में लिखा है, ध्यान से सुनिए, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। अच्छा, तू दुहाई देगा और वो कहेंगे मैं यहाँ हूँ। तब तू पुकारेगा। ऐसा लिखा है कि when you call the Lord will answer, yes I am here, he will quickly reply। इंग्लिश में लिखा है क्विकली का मतलब क्या होता है? तुरंत। तुरंत का मतलब क्या होता है? देरी, संगे संगे, ताड़ाताड़ी, तत्क्षणात। तो लास्ट में सबसे पहले हमने देखा कि जब हम उसके अनुसार उपवास करते हैं तो परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा करते हैं? हमें वो प्रतिफल देंगे, हमें पुरस्कार देंगे। वो दूसरा, प्रभु का वचन कहता है कि प्रकाश हमसे निकलेगा। तीसरा, चंगाई हमें मिलेगा, शीघ्र चंगाई मिलेगा, देरी नहीं होगा, लेट नहीं होगा। उसके बाद धार्मिकता हमारे आगे आगे चलेगा, और उसके बाद परमेश्वर का प्रकाश, यहां पे इंग्लिश में लिखा द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का महिमा क्या होगा? हमारे पीछे रहेगा और जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, जो हमें सुरक्षा देगा। और हमने लास्ट में क्या देखा? तब हम परमेश्वर को बुलाएंगे और ही विल रिप्लाई क्विकली, वो हमें शीघ्र, तुरंत ही क्या करेगा? रिप्लाई देगा। शायद आज आप पुकारते हो और आपको वो सुनते नहीं है, लेकिन अगर आप उपवास प्रार्थना करेंगे उसके अनुसार, तो मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर को आप पुकारेंगे, ये उसका वादा है कि जब आप उसको पुकारेंगे वो आपको शीघ्र रिप्लाई देगा, देरी नहीं होगा। ये उनका वादा है, ये उनका प्रतिज्ञा है। परमेश्वर हम सभी को उनके पवित्र वचन के द्वारा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।